हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। सावन का महीना चल रहा है और ये पूरा महीना हम जो है भगवान शिव जी को समर्पित करते हैं। भगवान शिव जी जिनके लिए कहा जाता है कि भोले भंडारी हैं, जो आपकी प्रार्थना जो है बहुत ही सरलता से स्वीकार कर लेते हैं। उनके लिए 56 भोग की ज़रूरत नहीं होती, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ भक्ति भाव की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस भक्ति योग के बारे में ही बात करेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के योग बताए हैं। एक जो है वो आपका ज्ञान योग है, कर्म योग है, और तीसरा है भक्ति योग। तो आज हम जिसकी बात करेंगे वो है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण बहुत ही निर्धन था। वो चाहता था कि वो बहुत अच्छी पूजा करे, सब सामग्रियाँ चढ़ाए, अच्छी से अच्छा भोग लगाए, जितना बढ़ के पूजा हो सकती है उतना वो बढ़ के भगवान को देना चाहता था, समर्पित करना चाहता था। लेकिन था तो वो निर्धन, उसके पास पैसे नहीं थे। उसके बाद होता ये है कि एक बार मंदिर के पास बैठा होता है, वहाँ पे एक भागवत कथा होती है। तो भागवत कथा में वो सुनता है कि भगवान विष्णु की पूजा जो है वो आप मन से भी कर सकते हैं, मानसिक हो सकती है पूजा। अब ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ जाती है कि अच्छा, मैं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा मानस भी कर सकता हूँ। तो ये उसके दिमाग में बैठ जाता है। अब वो जो है गोदावरी नदी में स्नान करता है, उसके बाद ध्यान में बैठ जाता है पेड़ के नीचे। अब जब वो ध्यान करता है तो वो ध्यान में भगवान को गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि सब नदियों का जो है वो जल जो है भगवान जी को समर्पित करता है। फिर बड़े से सिंहासन की कल्पना करता है जिसमें बहुत सारे रत्न जड़े हुए हैं। भगवान का अच्छे से अच्छा स्वर्ण आभूषण का श्रृंगार की कल्पना करता है कि बहुत सारे स्वर्ण आभूषण वो भगवान को चढ़ा रहा है। कीमती जो मालाएं हैं, रत्न हैं, उन सब से सुशोभित कर रहा है। भगवान को सुंदर फल चढ़ा रहा है, भगवान को अच्छे भोग लगा के चढ़ा रहा है। भोग लगा रहा है तो उसके हाथ जल रहे हैं कि अभी वो गर्म है, भगवान को इतना गर्म भोग नहीं लगाऊंगा। मतलब वो कल्पना में वो सारी वो चीज़ें चढ़ाता है जो एक धनिक भक्त है वो सामग्रियों में चढ़ाता है। शायद उससे भी ज़्यादा वो अपनी कल्पना में बैठे बैठे वो भगवान को समर्पित करता रहता है। अब लक्ष्मी नारायण जो हैं बैकुंठ में बैठे हुए मुस्कुराते रहते हैं। माता लक्ष्मी पूछती हैं कि आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं कि मेरा एक भक्त मुझे कितनी सारी चीज़ें चढ़ा रहा है, मेरा पेट भर गया है, आनंद से झूम उठा हूँ। तो माता बोलती हैं कि कहाँ है वो भक्त? देखती हैं कि वो भक्त जो है वो निर्धन भक्त है और पेड़ के नीचे बैठा बैठा वो मन ही मन सब कुछ चढ़ा रहा है। इसका अर्थ आप समझ रहे हैं? इसका अर्थ ये है कि उस भक्त ने सारी चीज़ें मानसिक रूप से चढ़ाई, आडंबर नहीं था, भक्ति से था। भक्ति हमेशा आपका समर्पण मांगती है, आपका विश्वास मांगती है, आपका प्रेम मांगती है, निश्चल प्रेम मांगती है। अब यही यदि आप सामग्रियों में उलझ जाएंगे कि मैंने ये नहीं चढ़ाया भगवान जी को, वो नहीं लाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, तो भगवान सोचेंगे, मतलब आपका ध्यान जो है भक्ति से हट के वो सामग्रियों पर टिक जाएगा। यदि एक भी सामग्री आपको नहीं मिलेगी ना तो दिमाग में वो एक
मतलब एक अलग ही भाव पैदा कर देगा कि ये चीज़ें क्यों नहीं आई, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो आप भक्ति योग से हट जाएंगे। और जो ब्राह्मण जो है निर्धन होते हुए भी वो सारी चीज़ें भगवान को चढ़ा रहा है और भगवान उसको खा रहे हैं और भगवान तृप्त हो रहे हैं, ये क्या है? ये है भक्ति योग। तो आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि सावन के महीने में आप भगवान शिव जी को जो समर्पित करना चाहते हैं, जो सामग्री समर्पित करना चाहते हैं, वो सारी सामग्री जो है आप मानसिक रूप से समर्पित कर सकते हैं, उससे ज़्यादा समर्पित कर सकते हैं। आप जितनी अपनी हैसियत की कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा आप भगवान जी को चढ़ा सकते हैं और भगवान जी तृप्त होंगे और उस भक्ति से जो है भगवान जी ज़रूर प्रसन्न होंगे। यदि कोई कहता है कि अभिषेक करने से आपके ये कष्ट दूर होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो अभिषेक जो है भौतिक चीज़ों से ही किया जाए। यदि आप जहाँ कहीं भी बैठे हों, जिस अवस्था में भी हों, मान लो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप कर नहीं पा रहे हैं, आप जिस भी अवस्था में होंगे तो भी भगवान जी जो है आपकी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करेंगे। शर्त बस इतनी है कि सब कुछ भक्ति से होना चाहिए, प्रेम से होना चाहिए, विश्वास से होना चाहिए। आपको सारी सामग्रियाँ जो है वो मन में मिल जाएंगे, जो भी आप चढ़ाना चाहते हैं। अब आपको एक बहुत ही गूढ़ चीज़ बता रही हूँ कि जब हम जो है भगवान जी का जब ध्यान करते हैं, कहते हैं कि त्रिनेत्र हैं। त्रिनेत्र जो है वो कहाँ से संबंधित है? हमारे अज्ञात चक्र से। अज्ञात चक्र क्या है? आपकी चेतना का स्तर यहाँ से पता चलता है, आपका कॉन्शियसनेस है। ये जो है ये स्थान जो है, ये स्थान भगवान के तीसरे नेत्र का है। तीसरा नेत्र आपकी जागृति है। जागृति ये जो चक्र है जिसे कहते हैं हम सहस्त्रार चक्र, यहाँ से परमेश्वर की कृपा जो है आपको प्राप्त होती है। लेकिन इस कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको उनको संबोधित करना आना चाहिए, उनको उस चेतना को, इस स्तर को महसूस करने लायक आपकी जागृति होनी चाहिए। तो जब हम ध्यान अवस्था में बैठते हैं तो सबसे पहले हम परमपिता दोनों हाथों को जोड़कर ऊपर खुला रखकर हम जो है भगवान परमपिता परमेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि हे माता, हे पिता, आपकी संजीवनी शक्ति मेरे इस शरीर में, भौतिक शरीर में संचारित हो। जब ये सहस्त्रार्ध से परमपिता की आशीर्वाद मिलता है तब वो शक्तियाँ जो है आपकी सहस्त्रार्ध से होती हुई मूलाधार चक्र तक जाती हैं। सारी चक्रों में जब आप एनर्जी फील करते हैं ना, वो वाइब्रेशन फील करते हैं, तो आपके जितने ग्रह दोष हैं, जो कहते हैं कि कोई जनरली एस्ट्रोलॉजर कह देता है कि आपको ये ग्रह से पीड़ित है, आप उस ग्रह से पीड़ित हैं, सारे दोष जो है एक बार में ख़त्म हो जाते हैं। जब भगवान परमेश्वर की एनर्जी आपके में ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या कोई बैक्टीरिया रह सकता है? कोई वायरस जिंदा रह सकता है? तो आपके कितने भी पुराने कार्मिक दोष होंगे, वो सारी चीज़ें एक बार में ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन इसका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना पड़ेगा। अब वो कृपा आपको कब मिलेगी, वो आपकी भक्ति योग पर डिपेंड करता है। आप किस प्रकार की भक्ति कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो
इस टॉपिक का सार ये है कि जब कोई कहता है कि आपके में ये दोष है, आप अभिषेक कर लीजिए या कुछ नहीं, और आप असमर्थ हैं कि आप ये नहीं कर सकते, और आपको अपनी ग्रह दशा सुधारनी है, आपको अपने पंच तत्वों को बैलेंस करना है, आपको अपनी प्रारब्ध के जो कर्म हैं वो नष्ट करने हैं, संचित कर्मों को नष्ट करना है, तब उसका एकमात्र उपाय है कि आप ध्यान अवस्था में जाइए, चक्रों का ध्यान कीजिए, और चक्रों के ध्यान से, चक्रों के शोधन से ही आप जो है परमपिता परमेश्वर की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, पर आपको भक्ति योग की आवश्यकता ज़रूर है। आप कितने प्रेम से, कितने विश्वास से, किस ढंग से ये कर पाते हैं। जैसा कि हर चीज़ जो है बिना गुरु के ज्ञान के अधूरी है, तो चक्र शोधन सिर्फ चक्र शोधन बोलने मात्र से चक्र शोधन नहीं होता है। इसकी एक अपना एक पद्धति है कि किस ढंग से वो की जाएगी। अभी आगामी वीडियोस में मैं कभी इसके बारे में बात करूंगी कि कैसे शोधन करते हैं, कैसे आप आह्वान करते हैं परमपिता परमेश्वर परमेश्वरी का, कि किस ढंग से वो आह्वान करने से जो उनकी संजीवनी शक्ति है वो आपके शरीर में समाहित होगी, संचारित होगी। आज हम बात करेंगे कि अभिषेक करने की, कि यदि हम जो है सावन में अभिषेक करना चाहते हैं और किसी कारणवश हम वो जो है पंडित को बुला के या मंदिर में जाके असमर्थ हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, तब हम जो है मानस पूजा कर सकते हैं। और ये मानसिक पूजा जो है ना, आप कितनी भी सामग्री चढ़ा सकते हैं, भगवान को कितनी भी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं, और सारी चीज़ें मानसिक होंगी आपको। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि प्रेम होना चाहिए, भक्ति से होना चाहिए। प्रेम में भी शर्त नहीं होती, तो आप उस दायरे को भी तोड़ देते हैं ऐसे। तो आप ध्यानावस्था में चाहिए, जैसे वो ब्राह्मण गया था, ब्राह्मण जो ध्यानावस्था में गया, और उसके बाद भगवान जी को वो सारी चीज़ें वो चढ़ा पाया, वो फल चढ़ा पाया, वो भोग लगा पाया, वो इतने अच्छे अच्छे आभूषण दे पाया, इतने अच्छे अच्छे वस्त्र दे पाया। आप भी ये काम कर सकते हैं। कहते हैं कि प्रेम से बड़ा कोई शक्ति नहीं होती, प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती, और भक्ति योग से बड़ी कोई भी भक्ति नहीं होती। जहाँ पे भक्ति ना हो, जहाँ पे प्रेम ना हो, जहाँ अटूट विश्वास ना हो, ये आपको आध्यात्मिक चेतना विकसित करेगा, ये आपके खुद का उत्थान करेगा, ये आप में प्रेम अनाहत चक्र को जागृत करेगा। आपके हृदय में अनाहत चक्र होता है, और जिस भी व्यक्ति का अनाहत चक्र ब्लॉक होता है, आप उसमें देखेंगे कि थोड़ा सा प्रेम को कम समझने वाला, प्रेम को महसूस नहीं कर पाता। कई बार सारी चीज़ें, दुनिया की सारी चीज़ें, बोलते हैं सकल पदार्थ है जग माही, सब कुछ है सामने, पर उसको महसूस नहीं कर पाता, वो प्रेम महसूस नहीं कर पाता। तो आपके जो है अनाहत चक्र ब्लॉक होता है। तो जब आप भक्ति योग करेंगे तो आपका अनाहत चक्र भी धीरे धीरे खुलने लगेगा, आप मुस्कुराने लगेंगे हृदय से, आडंबर रहित जीवन हो जाएगा। तो इस शिव जी के पावन
महीने में आप जो है अभिषेक कीजिए, नित्य अभिषेक कीजिए, बिना किसी पंडित जी के अभिषेक कीजिए, बिना मंदिर जाके भी अभिषेक कीजिए, और जितनी सामग्री आपको चढ़ानी है उतनी सामग्री चढ़ाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार।